अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है अपने आप को माफ़ कीजिए। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, हम लोगों से तो चाहते हैं कि वो हमसे माफ़ी मांगे, उन्होंने हम ज्यादती की है, कुछ गलत कहा है या किया है, तो हम चाहते हैं कि वो हमसे माफ़ी मांगे। लेकिन हमने खुद के साथ जो किया होता है, हम कभी उस पर माफ़ी नहीं मांगते, या कभी उन चीज़ों को हमने चेंज नहीं किया, खुद को तकलीफ जिन चीज़ों पे दी है। क्योंकि सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमको वाजिब किया है ना। अल्लाह ताला ने जिस इंसान की हिफाजत के लिए, जिस इंसान की हिफाजत या उसको अहमियत देने के लिए हमें सबसे पहले कहा है, वो अपनी ज़ात है। वो ये इंसान है जिसको आपने सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है, तो आपने उसको अहमियत नहीं दी, उसके साथ कुछ ज्यादती की है, गलत की है अपने आप के साथ, तो सबसे पहले उस पर माफ़ी मांगिए, उसको माफ़ कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए। अपने आप को जो आपने तकलीफ़ें ज़िंदगी में खुद दी है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो है, अपने आप को माफ़ कैसे किया जा सकता है, वो ये है कि अपनी गलत आदतें, अपनी गलत चीज़ों को खुद से अलहदा कीजिए। कोई भी ऐसी एडिक्शन, कोई भी ऐसा काम जो आपकी ज़ात को नुकसान देता है, लेकिन आपने किया है अभी तक, और आपने आगे भी ये सोचा हुआ है कि मुझे करना है, तो ये आपने अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती की है, आपने अपने आप को तकलीफ में डाला है। मसलन स्मोकिंग है, मसलन कोई ऐसी चीज़ जो आपको मना है, उसके बावजूद आप वो खाते हैं, या आपने अपनी इतने साल स्मोकिंग किया, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने दिल को नुकसान पहुंचाया है, तो ये आपने अपने आप के साथ ज्यादती की है। तो जब तक आपने इस ज्यादती की माफ़ी नहीं मांगी, जब तक आपने इस काम को ख़त्म नहीं किया, ये चीज़ आपको नुकसान देगी। अल्लाह ताला भी इससे खुश नहीं होगा, और लोग भी तो होते ही नहीं हैं खुश। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि आपने खुद अपने आप को नुकसान दिया। अल्लाह ताला ने आपको एक बॉडी, एक जिस्म, एक दिमाग नेमत दे के भेजी थी, आपने खुद उसको नुकसान पहुंचाया, आपने खुद उसको ख़त्म किया है, आपने अपनी बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया, किसी एडिक्शन से, किसी गलत आदत से। तो मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दांतों को या आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, या आपके मैदे को नुकसान पहुंचाती हैं, तो ये आपने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। तो ये इस चीज़ को तभी माफ़ी मिलेगी, आपको तभी माफ़ी मिलेगी अपने आप से, जब आपने उस चीज़ को ख़त्म किया, आपने उस आदत को ख़त्म किया। तो ऐसी, या आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, अपने गुस्से में अपने आप को तकलीफ़ें पहुंचाई है, या कोई भी चीज़ जो आपको दुख देती थी, लेकिन आपको तकलीफ देती थी, लेकिन आपने वो काम किया, इसका मतलब है आपने अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाया। तो अपने आप को माफ़ कीजिए। सबसे पहले तो अपनी गलत आदतों से पीछे हट जाइए, ख़त्म कीजिए अपनी गलत आदतों को, तभी आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। अपने आप से माफ़ी आपको तब मिलेगी जब आपने अपनी आपको गलत आदतों से पीछे किया, आपने अपनी गलत आदतें ख़त्म की। सेकंड चीज़ जो है, गलत लोगों की दोस्ती ख़त्म कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए। ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों की दोस्ती में या ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ में होते हैं जो हमें मुस्तकिल नुकसान पहुंचाते चले जाते हैं, लेकिन हम बस नुकसान सहते हैं। हम कहते हैं क्योंकि ये इंसान अहम है, या ये ताल्लुक़ अहम है, ये ख़त्म ना हो तो मुझे जितना भी नुकसान पहुँचे, नहीं, ये आपने अपने आप के साथ ज़्यादती की है। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए अपने आप से माफ़ी मांगिए। और माफ़ी मिलेगी कैसे, कि ऐसे इंसानों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दीजिए, ऐसे इंसानों के सामने मत जाइए, उनसे मत मिलिए, उनसे कोई ताल्लुक़ मत बनाइए जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपसे, आपके जिस्म के मुतालिक, आपकी बॉडी, आपके दिमाग, आपके जज्बात के मुतालिक भी सवाल होगा। तो जब वो पूछेगा कि आपने अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाया, तो आप कहेंगे मैंने तो नहीं पहुंचाया, फलां इंसान ने पहुंचाया। तो वो यकीनन कहेगा कि फलां इंसान से ताल्लुक़ ख़त्म भी तो हो सकता था, तो तुमने क्यों नहीं किया, तुमने, इसका मतलब है खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया। तो गलत लोगों की दोस्ती, गलत लोगों से ताल्लुक़, वो लोग जो आपके खिलाफ है या आपको मुस्तकिल नुकसान पहुंचाते हैं इस हद तक कि आपकी ज़ात तकलीफ में होती है, उसके बावजूद आप उनसे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया, तो इसका मतलब है आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। जब अपने आप को नुकसान पहुंचाया तो इस नुकसान की माफ़ी मांगिए, और माफ़ी ऐसे मिलेगी कि उस ताल्लुक़ को ख़त्म कीजिए। अपने आप से इस बात की माफ़ी मांगिए कि तुमने अपने आप को गलत ताल्लुकात में क्यों डाला,
मैंने गाला तो मैं ही माफ़ी मांगूंगा। अपने आप से इस चीज़ की माफ़ी मांगिए। अच्छा, थर्ड चीज़ जो है, अपने आप को वक्त ना देने पे माफ़ी मांगिए। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़ात से मैं कहूँगी कि जैसे ख़वातीन तो हैं कि वो अपनी स्किन को, अपने बालों को अहमियत नहीं देती, अपनी ज़ात को अहमियत नहीं देती, अपनी सेहत को अहमियत नहीं देती, नौजवान या ख़वातीन जो हैं। लेकिन बाद में जब वो नुकसान उठाती हैं, मसलन उनके बाल अच्छे थे, उससे नुकसान हुआ, बाल चले गए, उसके बाद कहती है अल्लाह ताला ने मुझसे ये नेमत छीन ली। क्यों छीन ली? क्योंकि आपने उस चीज़ को अहमियत ही नहीं दी, आपने उस चीज़ का ख्याल ही नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी हैं उनका ख्याल किया जाना चाहिए, आप पे वाजिब था, लेकिन आपने नहीं किया, आपने अपनी ज़ात को वक्त नहीं दिया। तो अपनी ज़ात से माफ़ी मांगिए, अपने आप से माफ़ी मांगिए। और उसका क्या हल है कि अब से, आज से अपने आप को तवज्जो दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। जितना आप अपने आप को वक्त देंगी उतना आपको अपनी ज़ात से माफ़ी मिलती चली जाएगी, अल्लाह ताला से माफ़ी मिलती चली जाएगी। आपके ज़िंदगी में जितने भी काम हैं, आपके ऊपर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके बहन भाई हैं, आपके माँ बाप हैं, वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो डाउट उनके लिए काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अपनी फाइनेंशियली स्केलेबिलिटी के लिए काम कीजिए, लेकिन अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालिए, चाहे वो आधा घंटा हो दिन में। अपने आप के साथ वक्त, अपने आप के लिए वक्त निकालना, इससे अब तक आपने नहीं निकाला तो खुद से माफ़ी मांगिए, अब अपने आप के लिए वक्त निकालिए। चौथी चीज़ वो ये है कि अपने आप से जिस चीज़ पे आपने माफ़ी मांगनी है वो ये है, अपने आप को जिस चीज़ पे आपने माफ़ करना है वो ये है कि आपने उन चीज़ों को याद रखा जो आपको तकलीफ़ देती थी। आपने उन लोगों को याद रखा जो आपकी ज़िंदगी से चले गए, उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, लेकिन आपने उनकी याद में, उनकी वजह से आपने खुद को तकलीफ़ में डाला। क्यों? क्योंकि आप उस फेज से निकलना नहीं चाहते थे, या उस चीज़ में आपने अपने आप को दुख में निकलने नहीं चाहते थे, तो आपने अपने आप को उसी दुख में, उसी गाय में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितने भी आपने लगाए उसी दुख में, उसी तकलीफ़ में। तो इस चीज़ से अपने आप से माफ़ी मांगिए, उस चीज़ को भूल जाइए जिस चीज़ ने आपको बहुत दुख दिया, आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को तकलीफ़ दी, तो आपने उसको क्यों याद रखा? आप अपने आप को माफ़ कीजिए, आज के आज, अभी के अभी इस चीज़ पे अपने आप को माफ़ कीजिए। उस इंसान को या उस सिचुएशन को या उन लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, उनको भूल जाइए। उनकी याद से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपके दिल और दिमाग को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में उनको भूलना ही लाजमी था, लेकिन आपने नहीं भूले, आपने अपने आपके साथ ये ज़्यादती की। तो अब इसमें माफ़ी मांगिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, उस चीज़ को भूल जाइए। लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि अपने आप को लोगों से कम समझते थे आप, तो आप इस चीज़ पे अपने आप को माफ़ कीजिए। आज से, अभी से अपने आप को इतनी अहमियत दीजिए कि आप अपने आप को लोगों से अच्छा समझने लगें। अपने आप को वैल्यू दीजिए कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें सबसे बेहतरीन, सबसे अक्लमंद, सबसे कामयाब, सबसे गुड लुकिंग आप ही दिखें। इसलिए कि जब आप अपने आप से माफ़ी मांगेंगे, अपने आप को माफ़ करेंगे, आप अपने आप को अहमियत देने लगेंगे, तो ये सब ऐसे ही होता चला जाएगा। आप ज़िंदगी में कामयाब भी होंगे, आप अच्छे भी दिखेंगे, लोगों को भी आप अच्छे लगने लग जाएंगे। आप ये खुद बात समझने लगेंगे कि ये उस चीज़ से हुआ है कि आपने अपने आप को माफ़ किया है, आपने अपने आप के साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं उनको माफ़ किया है। तो इसकी वजह से ये तब्दीली आई है। अपने आप को अहमियत दीजिए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।